एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है। उनका कहना है कि चुनाव में हार के बाद मणिशंकर अय्यर की बगावत निकलकर सामने आई है। क्या कुछ कहा है मणिशंकर अय्यर ने? कांग्रेस को अब विपक्ष में बैठना चाहिए। मणिशंकर अय्यर का बयान आया है कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन में बैठना चाहिए, पीएम मनमोहन सिंह को बदलना चाहिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एक बड़ा बयान दे दिया है उन्होंने। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बगावत सामने आ गई है। उनका कहना है कि अब वक्त आ चुका है, कांग्रेस को मंथन और चिंतन करना चाहिए और विपक्ष में बैठना चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बदलने की जरूरत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब तक मनमोहन सिंह पर सीधे तौर पर किसी नेता ने इस तरह से वार नहीं किया। राजीव रंजन हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। राजीव, कांग्रेस के नेताओं के अंदर भले इस तरह की भावनाएं पहले से रही हो, लेकिन मुखर होकर सामने किसी ने नहीं कहा। मणिशंकर अय्यर ने क्या कुछ कहा है और अपनी बात में? देखिए, मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव की जाए हैं, वो साफ तौर पे ये इशारा करते हैं कि मनमोहन सिंह सरकार को अब पद से हटना चाहिए। और ये भी बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब ये मन स्थिति बना ले कि 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद उसे विपक्ष में बैठना होगा। तो एक बड़ा बयान, क्योंकि कांग्रेस 2004 से 2009 की जो यूपीए 1 की सरकार थी, उसमें मणिशंकर अय्यर महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्रालयों के मंत्री रहे थे। उसके बाद उनको राज्यसभा में लाया गया था। दूसरी बार वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो एक गांधी परिवार से निकट भी माने जाते हैं। अगर वो ऐसा बयान देते हैं कि बयार अब कांग्रेस के पक्ष में नहीं बह रही है और पूरी तौर से हवा कांग्रेस विरोधी है देश में और कांग्रेस को विपक्ष में बैठने के लिए तैयार रहना चाहिए, तो कांग्रेस के नेता की तरफ से एक बड़ा बयान इसे माना जाता है। लेकिन राजीव, मणिशंकर अय्यर इस तरह के बागी सुर पहले भी उनकी जुबान से निकलते रहे। बिल्कुल, मणिशंकर अय्यर इस तरह के बयान देते रहते हैं, ये भी बात तो सही है। और बहुत सारे बयान उन्होंने ऐसे दिए हैं जिससे विवाद खड़े हुए हैं और बहुत बार ऐसे बयान दिए हैं जिससे सरकार और पार्टी को एम्बेरसमेंट देखना पड़ा है। जी, इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की बगावत निकलकर सामने आई है। उनका कहना है कि कांग्रेस को अब विपक्ष में बैठना चाहिए, यानी वो स्थिति भाप चुके हैं। जिस तरह के नतीजे 4 राज्यों के चुनाव से सामने आए हैं कि कांग्रेस की स्थिति खराब है, इसलिए 2014 के परिणाम क्या होंगे इसका आकलन भी शायद मणिशंकर अय्यर कर रहे हैं। इसलिए उनका कहना है कि अब कांग्रेस को 2014 के बाद विपक्ष में बैठना पड़ सकता है। और साथ ही राजीव, मनमोहन सिंह को हटाओ, यानी मनमोहन को बदलने की भी जरूरत आन पड़ी है, ये भी उन्होंने कहा। बिल्कुल, उनका ये कहना है कि मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ ही देश में ज्यादा गुस्सा है और इसलिए मनमोहन सरकार को अब जाना चाहिए, विपक्ष में बैठने की तैयारी करनी चाहिए। उनका सीधे तौर पर मणिशंकर अय्यर का ये मानना है कि देश भर में जो कांग्रेस विरोधी माहौल बना है वो कांग्रेस की केंद्र सरकार के खिलाफ बना है, मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ बना है। लिहाजा अब वक्त आ गया है कि उस सरकार को जाना चाहिए और कांग्रेस पार्टी विपक्ष में तैयार है। यानी राजीव, ये माने कि मणिशंकर अय्यर ये मान चुके हैं कि 2014 में कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर उनके अगर बयान से कोई अर्थ निकाला जाएगा तो सिर्फ यही निकाला जाएगा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मणिशंकर अय्यर का ये मानना है कि 2014 इसके हाथ से पूरी तरह निकल गया है। जी, लेकिन क्या उन्होंने राजीव ये बात जोड़ी कि अगर मनमोहन को हटाओ तो लाओ किसको? तो ऑब्वियस सी बात है सोहेल, की उनका ये कहना है कि देश में उनका ये मानना है, अगर उनके बयान का मतलब निकाला जाए तो सिर्फ इतना है कि देश में कांग्रेस के विरोध में बयान बह रही है। इसका मतलब है उन्होंने कहा ये नहीं है, लेकिन अपरोक्ष रूप से इसका मतलब सिर्फ ये मान लेना है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधान के जो उम्मीदवार है, उन्होंने बहुत हद तक कांग्रेस को इन विधानसभा चुनाव में किनारे किया है और बहुत बड़ी चुनौती के तौर पर वो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सामने खड़े हैं। राजीव, लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मणिशंकर अय्यर पहले नेता नहीं है, इससे पहले शरद पवार भी नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। देखिए, जो भी यूपीए, खास करके कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने लेने वाली जो भी पार्टियां इस वक्त सत्ते में, जिस तरह से ठीक आम चुनाव 2014 के आम चुनाव के पहले 4 राज्यों के नतीजे आए हैं, उससे सारी पार्टियों को लगता है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि कांग्रेस का दामन जो पकड़ी है पार्टियां, उनको भी कांग्रेस विरोधी हवा का जो है वो झेलना पड़ जाए।
रुख जिस तरह से जनता का है, जिस तरह से मतदाता का है, कांग्रेस का के खिलाफ जो माहौल बना है, कहीं उन पर भी नकारात्मक असर न पड़े, इसलिए कांग्रेस की हार को अलग अलग तरीकों से उसके जो सहयोगी दल हैं वो देख रहे हैं और अपने आप को कांग्रेस से अलग दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी, शुक्रिया।